भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26-30 अर्थ और सरल समझ। श्लोक 26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्थ, वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने पिता समान बड़ों, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को खड़ा देखा। सरल समझ। अर्जुन ने देखा कि युद्धभूमि में केवल शत्रु ही नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार, गुरु और प्रियजन भी सामने खड़े हैं। यह देखकर उनका मन व्याकुल हो गया। श्लोक 27 तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्थ, अपने सभी संबंधियों को सामने खड़ा देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए बोले। सरल समझ। अपने प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का हृदय दया और दुहक से भर गया। वे मानसिक रूप से विचलित हो गए। श्लोक 28 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। सरल समझ। अर्जुन का मन इतना दुखी हो गया कि उनके शरीर में कमजोरी आने लगी और वे घबराने लगे। श्लोक 29 वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते। अर्थ, मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा जलती हुई प्रतीत हो रही है। सरल समझ। अर्जुन की मानसिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव उनके शरीर पर भी दिखाई देने लगा। वे स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। श्लोक 30 न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थ, हे केशव, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे सब ओर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरल समझ। अर्जुन पूरी तरह मानसिक द्वंद्व में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि यह युद्ध किसी के लिए भी शुभ परिणाम नहीं लाएगा। मुख्य शिक्षा। श्लोक 26-30 कठिन परिस्थितियों में मनुष्य भावनात्मक रूप से विचलित हो सकता है। अपने प्रियजनों के प्रति करुणा और मोह स्वाभाविक है, लेकिन निर्णय विवेक से लेना चाहिए। मानसिक तनाव का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। यही अर्जुन का आंतरिक संघर्ष आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गीता उपदेश का कारण बनता है।